हरे कृष्णा। हम लोग शिलोचन दास ठाकुर द्वारा रचित श्री चैतन्य महाप्रभु का प्रेममय चरित्र श्री चैतन्य मंगल से चर्चा कर रहे हैं। हम इसके शेष खंड के दूसरे अध्याय भगवान चैतन्य का वृंदावन दर्शन से चर्चा कर रहे हैं। हमने 75वें श्लोक तक चर्चा की। आज हम 76वें श्लोक से आगे की चर्चा करेंगे। इससे पहले कि हम ये चर्चा शुरू करें, कृपया आप सब लोग मेरे पीछे ये प्रार्थना बोलिए। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। श्री अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। श्री अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। श्री अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेमा प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुषे नमः। नित्यानंद नमस्तुभ्यं शिवानंद प्रदायिने कलो कल्मष नाशाय जाह्नवापतये नमः। श्री अद्वैत नमस्तुभ्यं कलिजन कृपा निधे गौर प्रेम प्रदानाय श्री सीतापतये नमः। गदाधरम अहम वंदे माधवाचार्य नंदनम महाभाव स्वरूपम श्री चैतन्य भिन्न रूपिणम श्रीवास पंडितम नौमि गौरांग प्रिय पार्षदम यस्य कृपा लवेनापि गौरांगे जायते रतिः। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्त रूप स्वरूपकम् भक्तावतारम भक्ताख्यम नमामि भक्त शक्तिकम। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। श्री चैतन्य मंगल शेषखंड दूसरा अध्याय भगवान चैतन्य का वृंदावन दर्शन। श्लोक संख्या
76। तो कल हमने चर्चा की थी कि कृष्णदास नामक ये वृंदावन के ब्राह्मण चैतन्य महाप्रभु को पूरा वृंदावन का नक्शा बता रहे हैं, कहाँ पे क्या है, पूरी जानकारी दे रहे हैं। और फिर उन्होंने कुमुदवन, खादिर वन, लाल वन, मानसी गंगा, काम्य वन के विषय में बताया। और फिर बताया कि सरस्वती नाम की एक जल की धारा है जो मथुरा के उत्तर से यमुना में प्रवेश करती है। तो हमने कल विस्तार में चर्चा की सरस्वती नाम की जलधारा के विषय में। फिर आगे वो बोलते हैं, मथुरार पश्चिमे आछे गोवर्धन गिरी, 8 योजन से मथुरा हैते धरी। मथुरा के पश्चिम में गिरी गोवर्धन है जो मथुरा से 8 योजन की दूरी पर स्थित है। कहिब से काम्य वन गोवर्धन पश्चिमे, मथुरा हईते 8 योजन लोके गणे। ऐसा कहा जाता है कि काम्यवन गोवर्धन के पश्चिम में स्थित है जो मथुरा से 8 योजन की दूरी पर स्थित है। बहुला नामे वन अच्छे मथुराई शाने, मानस गंगार पार से 2 योजने। बहुला वन मथुरा के उत्तर पश्चिम में है जो मानसी गंगा से 2 योजन दूरी पर स्थित है। ए सात वन से पश्चिमे यमुनार, कहिबत पूर्व कुले 5 वन आर। अतः ये 7 वन यमुना के पश्चिमी छोर पर स्थित है। अब मैं आपको पूर्वी तट के वनों के विषय में बताऊंगा। महावन नामे वन यमुना निकटे, मथुरा हईते से योजने कवाटे। महावन यमुना के निकट है जो मथुरा से 1 योजन दूरी पर स्थित है। बिल्वना में वन अच्छे पश्चिमेता हार, 1/2 योजन से मथुरा हईते पार। महावन के पश्चिम की ओर बिलवन है जो मथुरा से ½ योजन की दूरी पर स्थित है। ताहा तो उत्तर आछे लोहना में वन, भांडेर नामे वन आछे ताहर ईशान। महावन के उत्तर में लोहवन है तथा भांडेर वन आगे उत्तर पूर्व में स्थित है। एकत्रई दुई वन यमुनार कुले, महावन हैते लोके 8 योजन बले। यमुना के तट पर ही 2 अन्य वन हैं, वे महावन से 8 योजन दूरी पर स्थित है, ऐसा लोग कहते हैं। यही तो 12 वन मथुरा मंडल, कृष्णेर विहार स्थान देखा ब सकल। मथुरा मंडल व्रज मंडल में ये 12 वन है। मैं आपको कृष्ण की सभी दिव्य लीला स्थलियों को दिखाऊंगा।
एमते कथालापे प्रभात हेल ये विधि आछिल प्रभु प्रातः क्रिया कैल उत्कंठा हृदय कृष्ण दासे दिल डाक देह के जिनिया से अधिक अनुराग। इस प्रकार चर्चा करते करते सुबह हुई तथा श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपने प्रातःकालीन कार्य निपटाकर और अत्यधिक उत्कंठित होकर कृष्णदास को वृंदावन परिक्रमा प्रारंभ करने हेतु बुला लिया। देखिते चलीला गौर मथुरा मंडल आपने ईश्वर कृष्ण दास्य करे छल। श्री चैतन्य महाप्रभु जो स्वयं भगवान श्री कृष्ण है परंतु अपनी भगवत्ता प्रकट न कर कृष्णदास के साथ मथुरा मंडल का दर्शन करने चल पड़े। कृष्णदास कहे प्रभु इथे कर मन पूरी रतिन दिखे देख गड़े र पतन। कृष्णदास ने कहा हे प्रभु मथुरा को तीनों ओर से घिरे इस टूटे किले को मथुरा के तीनों ओर से घिरे इस टूटे किले को देखे। पूर्वे यमुना नदी बहे दक्षिण मुखे उत्तर दक्षिण द्वार गडेर दुई दिके। यहाँ पूर्व से यहाँ पूर्व से दक्षिण की ओर यमुना नदी बहती है तथा किले के उत्तरी और दक्षिणी ओर दो द्वारों को देखें। 500 पहले 500 साल पहले जब चैतन्य महाप्रभु आए थे तो टूटा किला दिखाई देता था और उसके द्वार भी दिखाई देते थे। तभी तो वो कह रहे हैं कि इन द्वारों को देखिए। लेकिन अभी वो स्थान दिखाई देता है ऊंचा और ऐसा दिख लगता है यहाँ कुछ था। हाँ, और अवशेष भी है कुछ किले के टूटने के अवशेष पत्थर इत्यादि। आप में से कितने लोगों ने कंस के किले का स्थान देखा है? हाथ खड़ा कीजिए। कंस किला का स्थान देखा है? दूर से देखा या नजदीक जाके देखा है? एक हाँ। एक मिनट। हाँ अभी अनम्यूट करके बोले। हाँ जी। ये जो द्वारकाधीश जी के मंदिर के पास किला है वही उसी की बात हो रही है या कोई और है? कंस के किले की बात हो रही है जो मथुरा में है। हाँ मतलब मथुरा में जो द्वारकाधीश जी का मंदिर है आवाज आवाज बहुत कम आ रही है, नजदीक से बोलना पड़ेगा। हरे कृष्णा। जी। तो जी मथुरा में जो द्वारकाधीश जी का मंदिर है उसके पास जो किला है जिसको अभी कंस किला कहते हैं उसकी बात हो रही है कि ये कोई और है? आप बताओ कंस का किला कौन सा है? एक ही है, कोई है? हाँ वो तो देखा है प्रभु जी। ठीक है। पावन सर्वेश प्रभु हाथ खड़ा किया, आपने भी देखा है? हरे कृष्ण प्रभु जी, जी प्रभु जी देखा है, बट दूर से देखा। अंदर जाना नहीं हुआ प्रभु जी। उसी में जैसे हम विश्राम घाट से अगर बोट लें तो वहां पे वो एक सर्कल लगवाते हैं, उसमें वो दिखाते हैं कि ये कंस का है। फिर वो, रानी घाट है जहाँ कंस की वाइफ जो थी, पत्नी सॉरी, जो वहां पे करती थी, स्नान करती थी। फिर उसी के साथ में एक वासुदेव द्वार है जहां से वासुदेव जी उनको लेके गए थे। तो ये बाहर से अंदर नहीं जा पाया प्रभु जी। हरे कृष्णा जी धन्यवाद। जी जी जी। अभी अभी वो स्थान, किला तो है ही नहीं, अभी तो वो स्थान ही है। इस बार जो वृंदावन यात्रा में गए थे आप लोगों को बोट ली हमने वहीं से पकड़ी थी कंस किला के पास से। तो आप सब लोगों ने वो स्थान देखा, वो ऊंचा टीला था। वो जो वहां पे हम गए नहीं लेकिन ऊंचा टीला वो कंस किला का ही स्थान है, कंस किला है। तो अब ये जो कृष्णदास है ये चैतन्य महाप्रभु को द्वादश वनों का दर्शन कराना शुरू करते हैं और सबसे पहले लेके जाते हैं उनको और कहते हैं कि ये देखिए, एक टूटा किला दिखाते हैं, इस टूटे किले को देखिए।
यहाँ पूर्व से दक्षिण की ओर यमुना बहती है, और किले के उत्तरी और दक्षिणी ओर दो द्वारों को देखें। मथुरा के दक्षिण पश्चिम में कंस का महल देखें, जिसके उत्तर एवं पूर्व के ओर दो दरवाजे हैं। बसीवार चौतारा देख, बाड़ीर उत्तर, पुरीर वायु कोणे देख, हेर कारागर। उसमें उत्तर की ओर एक चबूतरा बैठक है, तथा महल के उत्तर पश्चिम के एक कोने में कारागार भी है। मतलब ये बहुत बड़ा होता था, अभी तो एक छोटा अवशेष रह गया है। कंस का किला भी होगा तो कितना बड़ा होगा, बहुत बड़ा होगा, है ना। और जन्मभूमि जो है वो इतना फैला होगा कि वहां पे उस तरफ उस कारागार होगा जहां पे कृष्ण प्रकट हुए। हम्म। तो वो दिखाते हैं यहाँ पे कि ये कंस का किला है, और उसके बाद उत्तर की ओर एक चबूतरा है, और पश्चिम उत्तर पश्चिम के कोने में एक कारागार भी है। अब तो पूरा शहर बसा है मथुरा में, तो पूरा किले वाला स्थान में थोड़ा सा स्थान बचा है। मूत्र स्थान हेर देख, इहार दक्षिणे, विवरी कही किछु शून्य सावधाने। यहाँ से दक्षिण में मूत्र स्थान नामक एक स्थल है, उसे आप देखिए। उसका विस्तृत वर्णन करूंगा, उसे ध्यान पूर्वक सुने। कंस भय वसुदेव लया यान पुत्र, अचंबित कृष्ण तार कौले कैल मूत्र। कृष्ण के अवतरण के तुरंत बाद कंस से भयभीत होकर वसुदेव कृष्ण को महल से ले जा रहे थे। जब वसुदेव ले जा रहे थे तो बालक कृष्ण ने अचानक ही वसुदेव के गोद में मूत्र विसर्जित कर दिया। तो अभी तो कोई ऐसा स्थान मैंने तो नहीं देखा। मैं मथुरा व्रजमंडल परिक्रमा में बहुत अच्छे से मथुरा के स्थान देखे हैं, लेकिन ये यहाँ पे बताया जा रहा है कि एक स्थान बताया उन्होंने, कृष्णदास जी ने चैतन्य महाप्रभु को, ये मूत्र स्थान है जहाँ पे भगवान कृष्ण ने जन्म लेने के बाद जैसे गोद उनको लेके जाया जा रहा था, तो पहली बार जहाँ पे मूत्र विसर्जित किया। सेई ने वसुदेव बसिला सत्वर, प्रस्राव करीला कृष्ण द्रविला पाथर। इस स्थान पर वसुदेव तुरंत बैठ गए। तब कृष्ण ने वहां पत्थर पर मूत्र विसर्जित किया, जिससे वह पत्थर पिघल गया। मूत्र चिन्ह रहिला ए पाषाण ऊपर ए, मूत्र स्थान तेई लोके बोला ए इहारे। उस पत्थर के ऊपर मूत्र विसर्जन का एक चिन्ह बन गया, इसलिए लोग उस स्थान को मूत्र स्थान कहकर पुकारते हैं। अभी तो काफी कुछ चेंज हो गया होगा, पहले 500 साल से अभी तक में बहुत सारी चीजें चेंज हो गई होगी। हम्म। इहार उत्तरे देख उद्वेर घर। हम्म। अच्छा ठीक है। अभी जो पोतरा कुंड है जन्म स्थान के पास ही, उसको भी ऐसा कहा जाता है कि कई बार ये कहा जाता है ये मूत्र स्थान है। पोतरा कुंड देखा है आप लोगों ने? जब जब हम जन्म स्थान में जाते हैं तो वहां पे कुंड था, एक पोतरा कुंड। तो मुझे एग्जैक्टली मालूम नहीं पोतरा का क्या मतलब होता है, पोतरा। हम्म। ऐसा भी कहा जाता है कि कृष्ण भगवान के जन्म के बाद उनके कपड़ों को वहां धोया गया था, तो इसलिए भी वो पोतरा कुंड है। पर पोतरा कुंड का स्थान जो है वो उसके पास ही वो मूत्र, लेकिन अभी कोई ऐसा निशान दिखाई नहीं देता। इहार उतरे देख उद्वेर घर।
ये बोला सुनीते प्रभु, गले दुई धार, कंटकित भेल अंग, आपाद मस्तक, कदम्ब केशर जिनी एकटी पुलक। तत्पश्चात कृष्णदास ने कहा, अब यहाँ से उत्तर की ओर उद्धव जी के घर को देखिए। अतः उद्धव का नाम श्रवण करते ही श्री चैतन्य महाप्रभु अश्रुपात करने लगे और कदम पुष्प की भांति उनके रोम खड़े हुए। उद्धव जी के घर को दिखाते हैं, और उद्धव जी कृष्ण के मित्र हैं, इसलिए जैसे ही उद्धव जी का नाम आता है वैसे ही चैतन्य महाप्रभु अश्रु विसर्जित करने लगते हैं। उद्धव जी से संबंधित कई स्थान तो है। उद्धव बिहारी जी का मंदिर है एक जगह, लेकिन वो राधा कुंड में गोवर्धन के पास है। लेकिन एग्जैक्टली उद्धव क्यारी नाम का स्थान भी एक, किसी को पता है उद्धव क्यारी? किसी ने देखा है कहाँ है उद्धव क्यारी? उद्धव कुंड तो आपने देखा होगा, उद्धव कुंड, उद्धव क्यारी। तो जो उद्धव कुंड है, वो तो आप गोवर्धन परिक्रमा करते हैं तो उसमें आता है रास्ते में। हम्म। और उद्धव क्यारी जो है वो है अ, नंदगांव के पास। नंदगांव से जो बरसाना को रास्ता गया, वहां पे उद्धव क्यारी। अब मथुरा में उद्धव जी का कौन सा घर था, वो स्थान अभी ऐसा कोई चिन्हित नहीं है, अभी प्रेजेंटली मैंने तो नहीं देखा। हम्म। कोई ऐसे धार्मिक या ऐतिहासिक स्थल की कोई जानकारी नहीं। उद्धव का घर कहाँ था? एयुधेर घर मुई आइलु एबे, एथा ये करीला कृष्ण कहो अनुभवे। ए खाने कृष्ण आर उद्वेर कथा, सुनियाछि हे नवाओ मने लागे व्यथा। श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा, यह उद्धव का निवास स्थान है। अब मैं यहाँ आ गया हूँ। हे मेरे प्रिय भ्रमण, मुझे इस स्थान पर कृष्ण द्वारा की गई दिव्य लीलाओं का श्रवण करवाएं। अतः इसी स्थान पर कृष्ण और उद्धव की कई कथाएं हैं। इस विषय के विचार मात्र से मैं व्यथित हो रहा हूँ। ए बोल बोलिते प्रभु चाहे चारि दिके, तबे कह कृष्णदास कहे अनुरागे। यह सब बोल कर श्री चैतन्य महाप्रभु चारों ओर देखने लगे। तब अत्यधिक स्नेह के साथ कृष्णदास ब्राह्मण ने उनको सब कुछ वर्णन किया। उद्वेर पूर्वे देख रजकेर घर, मालाकार वास देख पूर्व इहार। कृष्णदास आगे कहने लगे, उद्धव के घर के पूर्वी ओर राजा के धोबी का घर है, और उसके पूर्वी ओर पुष्पों के व्यापारी मालाकार का घर है। इहार दक्षिणे देख कुबजीर घर, ताहार दक्षिणे रंग स्थान मनोहर। अतः कुब्जा का घर दक्षिणी ओर है, और उसके घर के पीछे कंस का कुश्ती का अखाड़ा है। वसुदेव आवास देख तार अग्नि कोणे, ए बोला सुनीते प्रभु हासे मने मने। वसुदेव का घर इसके दक्षिण पूर्व में है,
यह सुनकर श्री चैतन्य महाप्रभु मन ही मन हंसने लगे। गद गद स्वर किछु अरुण वदन, उग्रसेन बाड़ी देख ताहर ईशान। ब्राह्मण का व्याख्यान सुनकर श्री चैतन्य महाप्रभु अपने हृदय में असीम आनंद का अनुभव करने लगे। उनकी वाणी लड़खड़ाने लगी और अंगों में कंपन होने लगा। ब्राह्मण ने कहा, वसुदेव के घर के उत्तर पूर्व की ओर राजा उग्रसेन भवन देखें। देखा विश्रांति घाट दक्षिण ताहार, गत श्रम नाम मूर्ति एथा पर चार। उग्रसेन के भवन के एकदम दक्षिण ओर विश्राम घाट है, जहां गतश्रम नामक विग्रह विराजमान है। कंस मारी टानिया फेलिते हेल खाल, तेई कंस खाली घाट दक्षिण इहार। कंस का वध करने के उपरांत जब भगवान कृष्ण ने उसके शरीर को घसीटा, तो कंस खली नामक एक नहर बन गई थी, जो गत आश्रम मंदिर के एकदम दक्षिण में है। देखा प्रयाग घाट ताहार दक्षिणे घाट, एक तिंदुक नामे सप्त तीर्थ बलि घाट इहार दक्षिणे। ताहर दक्षिणे घाट एक तिंदुक नामे सप्त तीर्थ बलि घाट इहार दक्षिणे। ताहर दक्षिणे देख ऋषि तीर्थ नामे, इहार दक्षिणे देख मोक्ष तीर्थ आर। ताहर दक्षिणे कोटि तीर्थेर प्रचार, ताहर दक्षिणे देख बोधि तीर्थ नामे, दक्षिणे गणेश तीर्थ देख विद्यमाने। उसके दक्षिण में आपको प्रयाग घाट, तिंदुक घाट, सप्त तीर्थ घाट, ऋषि मोक्ष तीर्थ, कोटि तीर्थ, बोधि तीर्थ और गणेश तीर्थ मिलेंगे। एत द्वादश घाट सर्व तीर्थ सार, पुरी र दक्षिणे रंग भूमि देख आर। यह 12 घाट समस्त तीर्थों में सर्वोच्च माने जाते हैं। अतः राजा के महल के दक्षिण में रंगभूमि को देखिए। ताहार दक्षिणे आर देखा परूप, दुराशय कंस राजा खुदिले कूप। कृष्ण मारी इहाते फैलिब एई काम, कंस से खुदिल कूप कंस कूप नाम। रंगभूमि के दक्षिण में दुराशाई राजा कंस ने कृष्ण को मारकर फेंकने के लिए एक कुआं खुदवाया था। अतः कंस के द्वारा खुदवाए गए उस कुएं का नाम कंस कूप है। मतलब कंस ने पहले से ये इंतजाम किया हुआ था क्या? कंस ने ये इंतजाम किया था कि जब कृष्ण का यहाँ पे हम वध करेंगे, तो कृष्ण को इस कुएं में डाल देंगे। तो वहां पे रंगभूमि के ही पास कंस ने पहले से ही कुआं खुदवाया। मतलब वो इतना आश्वस्त था कि ये कृष्ण और बलराम को बुलाया जाएगा, अखाड़े में कुश्ती जब लड़ेंगे तो चाणू और अमुष्टिक इन दोनों का वध कर देंगे। तो फिर उनका क्या किया जाए, उनकी बॉडी को यहाँ पे दफनाया जाए। इसलिए उसने अ, एक कंस खुदवाया था, उसको कंस कूप उसका नाम है। देखा अगस्त कुंड नैऋत्य ताहार, सेतुबंध सरोवर उत्तरे इहार। कंसकूप के दक्षिण पश्चिम में अगस्त कुंड और सेतुबंध सरोवर उस कुएं के उत्तर में है। ये बोल सुनीते प्रभु की बलि डाके, अंग आछा दिला घन अंगेर पुलके। यह विवरण सुनकर श्री चैतन्य महाप्रभु बोले, क्या कहा, क्या कहा? यह पुकारने लगे। उनका संपूर्ण शरीर रोमांचित हो गया था।
सेतुबंध सरोवरे शुन विवरण, सावधाने शुन प्रभु हैया एक मन। कृष्णदास ने कहा, हे प्रभु, सेतुबंध सरोवर का वर्णन सावधानी पूर्वक तथा एकाग्र चित्त से श्रवण कीजिए। एक काले आछे कृष्ण गोपी गण मेले, रास क्रीड़ा करे ए सरोवर कुले। एक बार श्री कृष्ण ने गोपियों के संग इसी सरोवर के तट पर रास क्रीड़ा की थी। राधा के कहिल आमी से रघुनाथ, रावण मारिल आमी वानरेर साथ। श्री कृष्ण ने राधा से कहा, मैं वही रामचंद्र हूं जिसने वानर सेना के सहयोग द्वारा रावण का वध किया था। तो भगवान ऐसा कुछ कहते हैं तो कोई विश्वास नहीं करता। ये सारे के सारे भगवान से इतना प्रेम करते हैं और भगवान को, भगवान कृष्ण को भगवान के रूप में मानते ही नहीं। तो ये सुनकर राधा रानी हंसने लगी कि क्या कह रहे हैं कि मैं ही अ, रामचंद्र हूं जिसने वानर सेवा सेना के सहयोग से वध रावण का वध किया। और राधा रानी क्या सोच रही है? वो सोच रही है कि कृष्ण झूठ बोल रहे हैं और उन्हें प्रभावित करने का प्रयास कर रहे हैं। देखिया तरस्त हैया पूछे राधारे, की लागी या हास राई बलहा हमारे। यह सुनकर थोड़ा व्यथित होकर कृष्ण ने राधा से पूछा, हे राधिका, मुझे बताओ कि तुम हंसी क्यों? राधा कहे, मीछा कथा ना बलिहा आर, तुम्ही से के मने हेले राम अवतार। राधा रानी ने कहा कि ये मिथ्या कथा मुझे मत सुनो, मतलब मुझसे झूठ मत बोलो। हम्म। तुम भगवान राम के रूप में कैसे थे? महाजितेंद्रिय ते हो परम ईश्वर, तो माते संभवे नाही तार व्यवहार। वो बोलते हैं, आपका आचरण तो भगवान राम के विपरीत है। वे परम भगवान तथा इंद्रियों के स्वामी थे। आपके लिए उनके समान आचरण करना संभव नहीं है। क्योंकि राधा रानी देखती है, कई बार राधा रानी को झूठ बोलते हैं कृष्णा, और किसी दूसरी गोपी के पास चले जाते हैं तो देखते हैं कि ये तो गोपियों के बगैर रह ही नहीं सकते, सारी गोपियों के साथ लीलाएं करते रहते हैं। और फिर ये कह रहे हैं कि मैं राम था। तो कह रहे हैं कि राम के जी के आचरण से विपरीत है आपका आचरण। और वो तो परम भगवान है राम, और इंद्रियों के स्वामी है, यानी कि उनकी सेंसेस उनके कंट्रोल में है। तो आपके तो ऐसे कोई लक्षण दिखाई नहीं देते, तो आप राम कैसे हो गए? समुद्र बांधी लते हो एका पाथरे, तुम यह बांध देखी यही सरोवरे। भगवान राम ने शिलाओं एवं वृक्षों से विशाल सेतु का निर्माण किया था। क्या तुम इस सरोवर में ऐसे सेतु का निर्माण कर सकते हो? तो सेतु बंध सरोवर नाम पड़ गया उस सरोवर का। वहां पे एक सरोवर था और उस सरोवर के पास ये घटना हुई। कृष्णदास अभी महाप्रभु को बोल रहे, इस सेतुबंध सरोवर को ध्यान से देखो और सावधानी पूर्वक और एकाग्र चित्त से इसकी कथा सुनो, इसका श्रवण करो। और फिर वो श्रवण कर रहे हैं कि इस सरोवर के पास एक बार गोपियों के संग में कृष्ण इस सरोवर के पास रास क्रीड़ा कर रहे थे।
और फिर कहने लगे मैं रामचंद्र हूँ, वानर सेना के सहयोग द्वारा मैंने रावण का वध किया। तो फिर राधा रानी जब हंसने लगी, और फिर इस प्रकार से भगवान कृष्ण पूछते क्यों हंस रहे हो, तो फिर वो बोलते कि राम जी का आचरण और आपके आचरण में तो एकदम से विपरीत है। वो तो इंद्रियां उनके नियंत्रण में थी, इंद्रियों के स्वामी थे, आपके लिए उनका समान आचरण करना संभव नहीं। तो फिर वो क्या कहती है, भगवान राम ने शिलाओं और वृक्षों से विशाल सेतु का निर्माण किया था, क्या आप इस सरोवर में सेतु का निर्माण कर सकते हो? ए बोला सुनिया कृष्ण लहू लहू हासे, आमी जले थुईले से ईटा पाथर भासे। श्रीमती राधा रानी की इस चुनौती को उन्होंने स्वीकार कर लिया, और कृष्ण ने मंद मंद मुस्कुराते हुए कहा, यदि मैं शिलाओं को इस जल में फेंक दूं, तो तुम उन्हें जल की सतह पर तैरता पाओगी। और फिर सब लोगों को इंटरेस्ट पैदा हुआ कि क्या सच में पत्थर को अगर कृष्ण फेंकेंगे उस सरोवर में तो क्या वो सच में तैरने लगेंगे? क्या सच में अभी सेतु का निर्माण हो जाएगा, पुल बन जाएगा? जैसे ही उन्होंने कहा कि तुम देखना, अभी अभी मैं शिलाओं को जल में फेंकूंगा और तुम उन्हें जल की सतह में तैरता पाओगी। ए बोले सुनिया गोपी बलिल वचन, आनिए पाथर देखी बांधा एक हन, मिछा गर्व ना करी हा सुना एका नाई, पाथर भाषे जे कभू सुनी नाई। तो कृष्ण के इन शब्दों को सुनकर गोपियों ने कहा, ठीक है, हम पत्थरों को लेकर आती है, आप सेतु निर्माण करा कर दिखाओ जरा। और बोलती है, हे कृष्ण मिथ्या गर्व ना करो, कभी भी ऐसा नहीं सुना कि पत्थर जल के ऊपर तैर सकते हैं। फिर कृष्ण कहते हैं, ठाकुर का है आन एगाछ पाथर, पाथरे बांधी हुआ आमी ए सरोवर। तत्पश्चात भगवान कृष्ण ने कहा, हे गोपिकाओं, आप पत्थर एवं वृक्ष आदि लेकर आओ, उन पत्थरों से मैं इस सरोवर में सेतु का निर्माण करूंगा। और उसके बाद सारी गोपियां लग गई, क्या करने लग गई, सारी गोपियों ने ए बोले सुनिया तारा वही आने ईटा, काष्ठ खान खान आने पाथर गोटा गोटा। कृष्ण के इन शब्दों को सुनकर गोपिकाओं ने ईंट तथा लकड़ी से खोद कर बड़े बड़े पत्थर वहां पे वो लेके आई। ए गाछ पाथर ए सरोवर गेल बांधा, भाल भाल बले गोपी मुचकी हासे राधा। तत्पश्चात कृष्ण ने गोपियों द्वारा लाई गई शिलाओं को सरोवर जल में फेंक कर वहां एक सेतु का निर्माण किया। और गोपियों आश्चर्यचकित रह गई कि वो पत्थर लेके आती गोपियां, कृष्ण के हाथ में देती, कृष्ण उनको जल में डालते सरोवर में, और वो तैरने लग जाते। ऐसा करके कुछ ही देर में कृष्ण ने गोपियों के द्वारा लाई गई शिलाओं को सरोवर के जल में फेंककर वहां एक सेतु का निर्माण कर दिया। और गोपियों ने इस कार्य के लिए कृष्ण की भूरी भूरी प्रशंसा की। भाल भाल बले गोपी मुझ की हास्य राधा, बहुत अच्छा, ऐसे कहकर गोपियां बोलने लगी, और राधा रानी मुस्कुराने लगी। राधर कारणे सरोवर हेल सेतु, सेतु बंद सरोवर कहिए से हेतु। भगवान कृष्ण ने श्रीमती राधा रानी की प्रसन्नता हेतु इस सरोवर का निर्माण किया था, तथा इस लीला के उपरांत इस सरोवर का नाम सेतु बंद सरोवर हुआ। अब यहाँ पे तो ये मथुरा की बात चल रही है, मथुरा में वो उनको दर्शन करवा रहे हैं।
लेकिन ऐसे कई स्थान हैं जो अन्य स्थानों में भी विराजमान है। जैसे कि हमने एक दिन चर्चा की थी, ऐसा कोई बता सकता है कि एक एक ही लीला दो स्थानों पे हुई हो? उसके बारे में हमने चर्चा की थी कि अलग अलग कल्प में कई बार अलग अलग स्थानों में ये सेम लीला भगवान करते हैं। तो कोई ऐसी लीला बताओ जो दो जगह हो, उस लीला के व्रज में। कुछ याद आ रहा है आपको? कोई भी ऐसा स्थान बताओ, कोई भी ऐसी लीला का स्थान बताओ कि ये दो जगह है वृंदावन में। यशस्वी गौरंग को उन्हें हाथ खड़े किया, यश प्रभु बताओ। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्ण धन्यवाद। प्रभु जी, ब्रज की बतानी है या फिर अभी चैतन्य मंगल में हमने जो चर्चा की उसमें से बताना है? मैं ये बता रहा हूँ कि ब्रज में कई ऐसी जगहें हैं जो कि भगवान ने लीला की, लेकिन अलग, एक बार किसी कल्प में आके एक जगह की, दूसरे कल्प में आके दूसरी जगह की, तो वो स्थान के ये लीला जो ये घटना हुई है ये यहाँ हुई है, ऐसे एक साथ दो जगह। यस प्रभु जी। प्रभु जी, वंशीवट का उदाहरण आ सकता है? हाँ हाँ बिल्कुल। प्रभु जी, वृंदावन में भी है, क्या नाम है, गोपेश्वर महादेव जी के मंदिर के पास में वंशीवट है। जी और भांडीर वन के पास भी वंशीवट है। जी। तो दो दो स्थानों पे वंशीवट है, और दोनों जगह ही कहा जाता है कि वो ठीक है। यहाँ भगवान ने लीला की। प्रभु जी, गलती हो भगवान ने उस पेड़ पे चढ़ के बंसी बजाई, तो वंशी वट जो बोला जाता है वो वहां भी बोला जाता है और यहाँ भी बोला जाता है। ठीक है। और कोई? जो अभी अभी ब्रजमंडल परिक्रमा करके आए उनको कोई पता नहीं चल रहा? कोई और ऐसा स्थान जो दो जगह पाए जाते हैं? चीरघाट। चीरघाट दो जगह है या नहीं? हम्म? ब्रजमंडल में चीरघाट आया था ब्रजमंडल परिक्रमा में, और वृंदावन परिक्रमा में भी चीरघाट आता है। क्षीर सागर भी दो आए थे प्रभु जी। क्षीर सागर, क्षीर सागर भी तो आए थे। हाँ, तो ऐसे ऐसे स्थान है जो कि अलग अलग स्थानों में। वैसे ही सेतुबंध आप अभी सुन रहे हो, पर आप लोगों ने ब्रजमंडल में सेतुबंध कहाँ सुना था, देखा था? ब्रजमंडल में सेतुबंध नाम का स्थान भी है। नहीं? नहीं स्मरण? काम्यवन में, काम्यवन में, काम्यवन में एक, वहां पे सेतुबंध नाम का स्थान है। तो हालांकि काम्यवन में 2 दिन रहते हैं, तो कई बार इतनी बड़ी यात्रा होती है तो एक एक स्थान में सब जगह नहीं जाते, तो कई बार छूट जाता है वो। वहां पे भी सेतुबंध का स्थान है जहाँ पे भगवान कृष्ण ने लीला की। हम्म। एक बार और ब्रजमंडल परिक्रमा करनी पड़ेगी आप लोगों को। मिस हुआ ना, सेतुबंध स्थान नहीं देखा। हाँ? ठीक है। तो ये सेतुबंध सरोवर का इस प्रकार से उस सरोवर का नाम बना सेतुबंध सरोवर। ए बोले सुनिया प्रभु अंतरउ लास, गौरा गुण गाए सुखे ए लोचन दास। इस दिव्य लीला का श्रवण कर श्री चैतन्य महाप्रभु अत्यधिक आनंदित हुए। अतः असीम आनंद का अनुभव कर श्री लोचन दास ठाकुर भगवान गौर की लीलाओं का गान करते हैं। अब सेतुबंध से आगे के स्थानों का वर्णन करेंगे कल। आज यहीं तक चर्चा करेंगे। आज की चर्चा में से यदि आपका कोई प्रश्न है या टिप्पणी है तो कृपया हाथ खड़ा कीजिए। Any question or comment from today's lecture? रत्नमयी देवकी माता जी। यस माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम।
हरे कृष्ण प्रभु। हाँ। थैंक यू सो मच प्रभु जी। ऐसा लगता है प्रभु जी कि मथुरा की अलग से यात्रा करनी चाहिए प्रभु जी। ये सारे स्थान अभी देखने को नहीं देखे ही नहीं प्रभु जी। ये आधे स्थान तो जो इसमें बता रहे हैं कृष्णदास जी, जो कृष्णदास जो महाप्रभु के पथ प्रदर्शक बने ब्राह्मण, जो उनको जो स्थान दिखाते हैं, वो आधे स्थान तो है ही नहीं। इवन यहाँ तक कि मैं आपको बताता हूँ कि जब मैंने 2011 में व्रजमंडल परिक्रमा की थी, उसमें और अभी में भी अंतर आ गया। जो वहां पे काम्यवन में एक यशोदा कुंड होता था थोड़ा, अब वहां पे वो किसी की जमीन है, खेत है, उन्होंने उसको गायब कर दिया। वो यशोदा कुंड, कुंड नाम का था नहीं, तो थोड़ा सा ऐसे हल्का सा पानी जमा होने लायक थोड़ा सी जगह थी। अब उनकी मर्जी हो, वहां पे वो बोलते हैं अभी इस स्थान पे होता था यशोदा कुंड, नहीं हो है, अभी नहीं है। जी प्रभु। तो ऐसे ऐसे करके कई स्थान है जो व्रज के लोगों के पास उन्हीं की जमीनों में है, तो कुछ स्थान अभी बचे नहीं है, गायब हो गए, धीरे धीरे हो रहे हैं गायब फ्यूचर के दिन। आप लोगों को मालूम है, एक बार पहले जब बॉम्बे और दिल्ली के बीच में ट्रेन की लाइन बिछ रही थी, तो वो गोवर्धन के बीच में से ट्रेन की लाइन को ला रहे थे। उसमें फिर लोकल जो ब्रजवासी लोग थे, उन्होंने एकदम से विरोध किया इस बात का। ये तीर्थ स्थान है, यहाँ पे गिरिराज परिक्रमा करते हैं लोग, यहाँ से ट्रेन नहीं लेके जानी। बड़ी मुश्किल से बहुत दिनों का आंदोलन चलने के बाद फिर ये बात को स्थगित किया गया। वृंदावन में एक संत है, रमेश बाबा का, उन्होंने इसकी अगुवाई की थी, और उन्होंने फिर इसको वहां पे से ट्रेन नहीं जाने दी, नहीं तो सरकार तो उसके बीच में से लेके जा रही थी। कलयुग में सारे तीर्थ स्थान ऐसे आस्ते आस्ते करके नष्ट होते जाते। एक और मैंने एक घटना बताई थी आपको कि एक बार पंचवटी स्थान में मैं गया। तो पंचवटी स्थान में गया तो मैंने उनको कहा, पंचवटी मतलब 5 वट के वृक्ष होने चाहिए। तो मैंने पूछा 5 वट के वृक्ष कहाँ है, एक व्यक्ति से पूछा वहां पे। तो उन्होंने बोला देखो ये है ना, देखो मैं बताता हूँ। फिर उन्होंने बताया, सड़क के एक इस तरफ को, एक सड़क के उस तरफ को, बीच में बाजार, सड़क, सब कुछ। किसी समय में वो एकांत स्थान रहता होगा ना पंचवटी, जहाँ पे रामचंद्र जी रहे। तो अब तो उसके बीच में से वट वृक्ष का एरिया भी नहीं छोड़ा उन्होंने, कि वो 5 वट वृक्ष का एरिया उसको छोड़ दिया जाए। नहीं, उसी के बीच में वो है, रास्ता है, सड़क है, और सब कुछ। जी प्रभु ठीक जी। थैंक यू हरे सो कृष्ण मच। प्रभु जी। है। यस प्रोजी, बताइए। जी मैं कुछ कह सकता हूँ? हाँ हाँ, बोलिए। प्रभु जी इसी प्रकार से ना नैमिषारण्य में भी बहुत सारे स्थान ऐसे लुप्त हो रहे हैं। मतलब शास्त्रों में बहुत सारे स्थानों का वर्णन आता है, बट वो आज के समय में देखने को नहीं मिलते। हम्म। हाँ हाँ, कलयुग में ऐसे तीर्थ स्थान लुप्त हो जाते हैं धीरे धीरे। दुर्गति नाशनी दुर्गा देवी माता जी। यस माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा देव प्रणाम। प्रभु जी, हम जैसे वृंदावन में निधि वन भी है, तो वहां तो हर बार वहां नहीं जाते प्रभु जी। ऐसा नहीं है, जाते हैं, क्यों नहीं जाते। देखिए लिमिटेड जब भी यात्रा होती है लिमिटेड टाइम होता है, स्थान तो बहुत ज्यादा है। जैसे वृंदावन परिक्रमा में ही 5,000 मंदिर है, और कई इतने मतलब कि ऐसे पुराने समय में बड़े प्रोमिनेंट मंदिर हुआ करते होंगे, या फिर अभी इतने ज्यादा वो नहीं है, या फिर है कुछ लोगों के लिए, तो कितने कवर करेंगे स्थान। तो इसलिए जो है ना, सप्त देवालय जो हमारे आचार्यों के मंदिर हैं वो कवर करते हैं, और कुछ समय खाली रखते हैं, जिस समय जिसके पसंद का कोई कोई स्थान है वहां जाना चाहे तो रख जा सके। जैसे बांके बिहारी का मेरा ऐसा अनुभव है, जब मैं दिल्ली से ग्रुप लेके जाता था बांके बिहारी में, वो सारे के सारे आपस में बिछुड़ जाते थे, और कुछ मुश्किल होता था वहां पे। जेबें भी कई बार कट जाती, बहुत ज्यादा भीड़ होती थी। तो हम लोग इस बार अब ऐसा करते हैं कि वृंदावन में जो खाली समय रखा होता है, उसमें किसी को अगर इच्छा है कि कोई उनको विशेष स्थान देखना है, वहां पे चले जाएं, दर्शन कर लें। और सब सब लोग साथ में करेंगे वो, कुछ मुख्य मुख्य स्थानों पे करेंगे। तो निधिवन में भी किसी ने जाना हो तो जा सकते हैं। बड़े ग्रुप को जब लेके जाते हैं तब फिर
कुछ कुछ स्थानों के लिए तो मतलब जैसे निधि वन में हम नहीं जाते ऐसा नहीं है, निधि वन में कोई जाना चाहे तो जा सकते हैं। प्रभु जी, जो नॉन डिवोटीज है तो वो ये बताते हैं कि ये निधि वन और ये यहाँ पे वहाँ राधा इसके उस मंदिर में नहीं जाते, मतलब निधि वन और दूसरा बांके बिहारी। नहीं ऐसा नहीं है। अच्छा, वो लोग आरोप लगाते हैं इस्कॉन के ऊपर कि ये लोग नहीं जाते ऐसा। जी जी, ये नहीं मानते, कहते बांके बिहारी को। नहीं, हम लोग तो तो नहीं मानते बिहारी को, क्यों नहीं मानते। जी, ठीक है। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रणाम। ठीक है, तो आज हम इसको यहीं पे विराम देते हैं। श्री चैतन्य मंगल की जय, शिल लोचन दास ठाकुर की जय, शिल प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे हरी कृष्ण। हरी बोल। हरे हरे कृष्ण। कृष्णा।